हेलो दोस्तों। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे क्लास 10th के बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग जिसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं और नियम क्या होता है। इसी प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं हम लोग। उस दिन ये पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा कि जब प्रकाश से एक समान माध्यम से चलता है और दूसरे माध्यम के समतल सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज इसी प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। मात्र इसके कितने नियम हैं? दो नियम हैं। दो नियम है। कौन कौन से नियम हैं? ये हो गया एक दर्पण, इस पे मैंने कलई कर रहा है। ये हुआ एक दर्पण या एक परावर्तक तल। इस दर्पण का ऊपर वाला हिस्सा ये रहेगा परावर्तक तल। परावर्तक तल, इस पर ये प्रकाश आ रही है और ये टकराने के बाद इधर रिटर्न चली जा रही है। तो आने वाली प्रकाश का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकरा कर रिटर्न जाती है इसका नाम होता है परावर्तित किरण। इसका क्या नाम होता है? परावर्तित किरण। यानी जो किरण इस दर्पण पे टकराने के लिए आ रही है वह क्या है? आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से टकरा कर जा रही है वह है परावर्तित किरण। यहां एक अविलंब डाला जाता है, इसे कहते हैं अभिलंब। ये इस दर्पण पर लंब होता है और इसका नाम होता है अभिलंब। यहाँ जो कोण होता है, उस दिन मैंने बताया था कि इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। और इसे किससे दिखाया जाता है? आई से। और यहाँ जो कोण होता है इसे परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे दिखाया जाता है? आर से। तो दो नियम ये हैं कि जब प्रकाश जो होती है यह आपतित किरण आती है और दर्पण से टकरा कर रिटर्न हो जाती है, यह परावर्तित किरण। यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तथा ये जो अभिलंब है, ये लंब डाला गया है, यह अभिलंब। यह अविलंब तीनों इस दर्पण के एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में, ये नीचे वाले तल में नहीं आ सकते हैं, केवल ऊपरी तल में होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और दर्पण पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब, ये तीनों कौन कौन? तीनों तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। क्या कहेंगे? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये जो आपतन कोण बना है, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो ये कोण बना है, इस कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ये परावर्तन कोण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
यानी यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। क्या क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसे परावर्तन के दूसरा नियम कहा जाता है और इसे परावर्तन के पहला नियम कहा जाता है। इसको लिख सकते हैं, आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, तो लिख लेंगे कोण I बराबर कोण R। यह कहलाता है परावर्तन का दूसरा नियम। यानी प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं ये। और दूसरा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए लिखा जाता है कोण I बराबर कोण R।